चलो फिर कंटिन्यू कर लिया गया ना सेम, कि अगर इसमें 4 अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बनेगा क्या। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस क्या हमने सिखाने की कोशिश कर रहे, किस बात पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि भाई अगर इसमें सिंगल बॉन्ड बना, इसमें 2 अनपेयर्ड ऑक्सीजन था 2 बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड है 3 बॉन्ड बन गया, तो क्या इसमें 4 अनपेयर्ड दिख रहा है कार्बन में, तो 4 बॉन्ड बनेगा क्या। समझ पा रहे हो आप, तो लिखा जाएगा क्योंकि 4 अनपेयर्ड है ना यहाँ पे, जब 4 अनपेयर्ड है कार्बन में, जब 4 अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बनना चाहिए, 4 अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो क्या 4 बॉन्ड इस तरह से बनेंगे क्या एक साथ, क्या वो कार्बन एक साथ 4 बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है क्या कार्बन का, एक साथ 4 बॉन्ड पॉसिबल है क्या। आंसर इसका आता है नहीं, डोंट एग्जिस्ट। क्या कहा जाएगा भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे डोंट एग्जिस्ट, क्या दिया जाएगा, डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब सवाल आएगा क्यों, तो जो कार्बन देखो ये जो पी है, पी में 3 ही एक्सिस होता है, सिर्फ कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस। तो अगर कोई भी जो कार्बन होगा वो 3 एक्सिस पे ही ओवरलैपिंग कर सकता, या तो पी एक्स ओवरलैपिंग होगा, पी वाई ओवरलैपिंग होगा, पी जेड ओवरलैपिंग हो सकता, 4 एक्सिस होता नहीं है। जब 4 एक्सिस नहीं होता तो कभी भी 4 बॉन्ड एक साथ, मतलब 2 कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, लिखो इसको आप, बिकॉज 3 एक्सिस एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग, क्यों, बिकॉज 3 एक्सिस एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग, एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग के टाइम पे सिर्फ कितने एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस। ओवरलैपिंग के टाइम पे भाई एक पी एक्स मिलेगा, एक पी वाई मिलेगा और एक पी जेड होता है, 3 ही एक्सिस होता है, तो 3 ही ओवरलैपिंग होगा, 4 ओवरलैपिंग एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कार्बन का पी ऑर्बिटल है उसमें 3 एक्सिस है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो 3 ही एक्सिस है, तो एक साथ 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। वो 4 बॉन्ड करने का देखो सेंस, ये तरीका गलत मत समझना, 2 कार्बन के बीच की बात हो रही है, 2 कार्बन जब भी इस तरह से कहा जाए 2 कार्बन से 4 बॉन्ड, इस तरह से 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कह रहे कैसे पता 4 बॉन्ड, चलो 2 इधर कर लेते हैं। आप देखो इस तरह से ब्लू रेड ब्लैक ग्रीन, तो कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे कभी नहीं बना सकता क्योंकि इसमें 4 एक्सिस नहीं होता। ठीक है, तो ये जब भी बनाएगा तो या तो 3 बॉन्ड एक साथ बनाएगा ऐसे, और 1 बॉन्ड इधर बनाएगा, या फिर वो 2 बॉन्ड एक तरफ बना के 1 बॉन्ड इधर बना के ऐसे देखो ऐसे बना लेगा, 2 बॉन्ड एक तरफ हो गए, या फिर चारों अलग अलग बना लेगा इस तरह से, तो चारों अलग अलग बना सकता है कार्बन। ठीक है, ऐसे चारों 4 डायरेक्शन में बना लेगा, लेकिन कभी भी एक साथ 2 कार्बन बीच में 4 बॉन्ड, तो देखो चारों या तो ऐसे बना लेगा, या 2 एक तरफ बना लिया, 2 इधर बना लिया, इस तरह से 2 बना लिया, समझ रहे हो आप। लेकिन एक साथ 4 बॉन्ड ऐसे कभी कार्बन नहीं बनाता क्योंकि इसमें 4 एक्सिस नहीं होती, ये ऐसे कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा 2 कार्बन के बीच में, क्योंकि कभी भी इसमें 4 एक्सिस नहीं होती। ठीक है, चलिए, अब नाइट्रोजन में देखो 3 एक्सिस है, 3 बॉन्ड बना सकता, 2 नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बन सकता, लेकिन कार्बन में 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन सकता, ठीक है, लेकिन कार्बन में 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। अब इन्हें लिखिएगा ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो लिखना कि जो सबसे अधिक, जैसे देखो ये लिखा है 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3d पाई और 2p पाई, है ना, अरे लिख लो 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता कि अगर 2p का मतलब है कि मान लो p ऑर्बिटल हो गया इस तरह से, अगर पाई बोला जाएगा तो या तो दोनों इस तरह से होने चाहिए पैरेलल स्पिन में,
या फिर दोनों इस तरह से होना चाहिए पैरेलल स्पिन में, है ना, तभी जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब देखो 2p3 का क्या मतलब है कि अगर ये सेकेंड पीरियड का p है तो 2p बोला जाएगा, और अगर वो थर्ड का है तो देखो अभी अगर 2p हो गया 3p थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2p अगर ये है मान लो तो d वाले में कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, जब सेल बढ़ गया तो सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो इसमें ये होता है कि यहाँ कम साइज में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे साइज अगर मिनिमम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर ये साइज बड़ा हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कम साइज में मिलता था अब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। जब कम हो जाएगा तो यहाँ देखो सेम साइज है तो ओवरलैपिंग बेस्ट होगा, यहाँ साइज का डिफरेंस हो गया तो यहाँ ओवरलैपिंग उतना अच्छा नहीं होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि 2p है, साइज लगभग कम है तो डेंसिटी ज़्यादा सामने सामने, जब डेंसिटी ज़्यादा होगा दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे साइज बड़ा हो गया तो अब डेंसिटी दूर दूर चली गई ना, यहाँ पे इसमें देखो डेंसिटी दूर दूर चली गई, पहले यहाँ नजदीक नजदीक था इसमें, अब ये देखो दूर चली गई, पहले दूर चली गई ना पूरा, जब दूर चली गई तो उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पे और दूर चली गई, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ साइज और बड़ा हो गया ना 2p के कंपैरिजन में, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा कुछ इस तरह का ऑर्डर आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का ऑर्डर आएगा, 2p सबसे ज्यादा, फिर 2p 3p उससे कम, फिर 3p है ना। चले भाई फिर इसमें अब देखो इसको बताने का क्या प्रॉफिट है। देखो अगर कहीं पे 2p ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर 2p ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो अच्छा बनता है, कहा जा सकता है गुड है, ये अच्छा है, समझ पा रहे, बेटर है। लेकिन अगर यहाँ भी देखो, यहाँ भी अगर पाई बॉन्ड बन रहा है मान लो अगर 3p में, ठीक है, तब ये साइज बड़े बड़े हो गए ना, यहाँ पे साइज उसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में यहाँ साइज बड़े हो गए, ये बीच वाले थोड़ा हटा दो तभी ज़्यादा और समझ में आएगा। तो जब यहाँ पे साइज और बड़े बड़े हो गए तो डेंसिटी अब पहले से कम हो जाएगा, यहाँ पे जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो इसके कंपैरिजन में, ये जो है इसके कंपैरिजन में अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जब कम हो गए तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक पाई बॉन्ड बनता है, यहाँ जो पाई बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है, समझ पा रहे हो आप? तो जिस मॉलिक्यूल्स में अगर 3p3 पाई होगा तो वो ये सोचेगा कि ये कमजोर से होने से अच्छा है कि हम सिग्मा बॉन्ड ही बना लें, बट इस टेंशन में वो नहीं पड़ना चाहेगा। अगर देखो कहीं पे 3p3 पे पाई होगा तो वीक पाई बॉन्ड बनेगा, जब वीक पाई बॉन्ड बनेगा तो वो मॉलिक्यूल ये सोचेगा कि कमजोर पाई बॉन्ड बनाने से अच्छा है कि हम सिग्मा बॉन्ड ही बना लें। ठीक है, और यहाँ जो बनता है वो पाई बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, क्यों? क्योंकि जो 2p है उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, वहां पे जो अट्रैक्शन होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ये जो ऑर्डर आपने लिखा कि सर जो ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड है वो क्या है, तो 2p पाई और 2p पाई ज्यादा किससे भाई, 2p पाई और 3p पाई से, और ये और कम हो गया 3p पाई, इसका मामला क्या है, यूज क्या, ये क्यों आप बता रहे हो? तो इसमें हम ये पता करते हैं, क्वेश्चंस लिखो भाई, क्या आपने ऑक्सीजन का नाम सुना होगा? देखो क्वेश्चन ये है वाई ओ डबल बॉन्ड ओ एग्जिस्ट बट एस डबल बॉन्ड एस डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है तो उसी ग्रुप का सल्फर भी है, भाई सल्फर भी उसी ग्रुप का है, तो वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, सल्फर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? तो देखो अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो ये 2s2 2p4 होगा, यानी p में कितने हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड है ना यहाँ पे, और दूसरा भी देखो यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन ये है, यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल खाली है। जब 2 p ऑर्बिटल खाली है
तो एक तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक क्या बनेगा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड का मतलब ये होता है कि मान लो ये पी कुछ भी नाम दो, एक्स है ये वाई है, ये पी एक्स है ये वाई है, ठीक है, ये मान लो बन गया सिग्मा बॉन्ड, तो फिर ये बनेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई, और ये 2p पाई के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। और ये देखो जब सल्फर में आप आओगे तो सल्फर होता है भाई 3s2 3p4, तो यहां देखो p में कितने भाई 4 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे भी सल्फर वही मिलेगा फिर 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां भी जो ओवरलैपिंग होगा सेम वही सेम ओवरलैपिंग होगा, बट यहां भी जो ओवरलैपिंग होगा वो 3p पाई ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। जब 3p पाई होगा तो इसके कंपैरिजन में ये जो पाई बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। 2p पाई स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू 3p पाई। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसलिए इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पॉसिबल होता है, संभव होता है, जबकि सल्फर सल्फर के बीच में पॉसिबल नहीं होता, सल्फर सल्फर के बीच में पॉसिबल नहीं होता। सुन पा रहे भाई इसका रीजन क्या लिखा जाएगा 3p पाई डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू लार्जर साइज। ये है ना ये वाला, कहा जाएगा कि इसमें आपका एग्जिस्ट करता है बट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ऐसे लिखा जाए O डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है और S डबल बॉन्ड S एग्जिस्ट नहीं करता, लिखा जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज 3p पाई हैव लार्जर साइज क्या हो गया लार्जर। जब लार्जर साइज होगा तो यहाँ जब पाई जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनता है। वो पाई कैसा बनता है, वीक बॉन्ड बनता है। इसीलिए जो सल्फर है वो पाई बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, किसके साथ, आपस में बनाना नहीं चाहता, ठीक है। सल्फर सल्फर के बीच पाई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। चलो नोट कर लो भैया, इसको नोट कर लो आप लोग, मैं साइड हो जाना, नोट कर लो अच्छे से।